जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के क्लास में आ गए हैं तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए और दोस्तों साथियों को भी जोड़ लीजिए। आज का क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज के क्लास में जानेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है। फिजिक्स है, इसका डे नंबर 1 है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या करने वाला है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन बैंक करने वाला है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में और आप भी जुड़ जाइए। शुरू करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइम को देखते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न कहा गया है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है। तो हमारा F बराबर होता है, हम लोग F बराबर पढ़े हैं R/2। अगर R निकालेंगे तो R बराबर 2F। अगर कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न कहा गया साथियों कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा हो तो कहाँ पे रखा जाएगा? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो वस्तु और के ध्रुव तथा मुख फोकस के कहाँ होगी? बीच में होगी। वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के क्या होगी? बीच में होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक चीज हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक चीज कैसा होता है? तो सीधा। और जो वास्तविक में जो होता है उसे क्या उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने किसमें प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया 5 का हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण के जैसा होता है। 6 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं दांत का इलाज के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया है किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? यानी कौन सा दर्पण होगा? तो कौन सा दर्पण होगा? अगर उसका ऋणात्मक बनता है तो उत्तल दर्पण नहीं बल्कि अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो हमेशा बनाता है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है तो बताइए उसका क्या बताना? फोकस दूरी बताना है। तो F बराबर R/2 होता है। तो F बताना है और वक्रता त्रिज्या यानी R देले है R/2। तो R कितना दिया गया है? तो R दिया गया है 32 और बटा में तो 16 दूनी 32। और कहा गया कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। तो इसको में हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर रहेगा अवतल दर्पण तो माइनस हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया साथियों किसी दर्पण का उपयोग पाश्चात्य दृश्य में किया जाता है। पाश्चात्य दृश्य यानी पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न कहा गया है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखा गया बिंब की दूरी ली जाती है। जो नई कृति परिपाटी के अनुसार बिंब की दूरी कहाँ से ली जाती है? प्लस से, माइनस से? जल्दी बताइए ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। कहा गया बिंब की दूरी परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखा गया बिंब यानी ये क्या है हमारा दर्पण। तो इधर से लेंगे कहाँ? वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो इधर क्या होता है? माइनस होता है।
इधर क्या होता है माइनस होता है और इधर होता है प्लस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस, ऋणात्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में किस दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है, तो ये रहेगा हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा रहा उत्तल दर्पण। यहाँ अगर रखेंगे तो फोकस यहाँ पे उतरेगा, अगर अवतल में रखेगा तो हमारा इधर आएगा। तो हमारा कहा गया है कि ऋणात्मक होगा तो फोकस हमारा प्रतिबिंब किधर बन रहा है, बायां साइड बन रहा है, तो बायां साइड हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन कहा गया धनात्मक, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न कहा गया है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयोग किया जाता है। अग्रदीप यानी आगे वाला भाग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अगले मैंने आगे किसका प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ए, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न कहा गया है 15 नंबर के, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, अनंत होती है, क्या होती है, अनंत। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है जब तक कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है। कहाँ पे रखा जाएगा तब बनेगा, तो साथियों रखा जाएगा इसका वक्रतक केंद्र पर। कहाँ पे, वक्रतक केंद्र पर। दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर साथियों में जल्दी से शेयर नहीं किए तो जल्दी से शेयर कर दीजिए साथियों। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है, तो संबंध बताइए। एफ बराबर आर बटा 2 होता है, तो एफ बराबर आर गुने त्रिज्या, आर बराबर 2f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया, उत्तल दर्पण में बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक चीज हमेशा सीधा होता है, लेकिन कहा गया है उत्तल दर्पण में कैसा होता है, तो होता है सीधा और हाशित। अगला प्रश्न कहा गया 20 नंबर कि किसी दर्पण हमेशा वस्तु के छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है, तो बताइए कौन सा होगा, दर्पण कौन सा होगा, तो होगा उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा पर व्यास क्या कहलाती है। अगर हमारा गोल है तो अगर क्या कहा गया, प्रवर्तक सतह वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो हमारा प्रधान अक्ष कहलाता है, प्रधान अक्ष। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न कहा गया, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो बताइए उसका कैसा होगा, +20 है तो उसका होगा उत्तल दर्पण होगा साथियों। कैसा होगा, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न कहा गया, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो कैसा होगा। अगर ऋणात्मक मानी जाती है तो अवतल दर्पण होगा, अगर पॉजिटिव माना जाता है तो उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की हाशित यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाली वस्तु कहाँ रखी जाएगी। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाएगी। अगला प्रश्न कहा गया 27 नंबर साथियों, समय को देखते हुए हल प्रश्न थोड़ा जल्दी से करें साथियों। अगला प्रश्न कहा गया, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो कैसा मिल सकता है, आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा मिल सकता है, तो मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अगर फोकस दूरी 20 है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 10 होगी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, -10 नहीं बल्कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि आँख नाक गला के चिकित्सा उपयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है, उत्तल दर्पण की आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2। अगला प्रश्न कहा गया है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, सभी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है, यदि अवतल दर्पण की निचला आधा भाग टूट जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कम तीव्र बनेगा, कम गति वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी 10 है तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा कितना दूरी पर होगा। अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका आवर्धन यानी फोकस दूरी f है, तो आवर्धन प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से बताइए साथियों। 33 का हो जाएगा
सी 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा साथियों, 10 सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न कहा गया है फोकस दूरी से फोकस की से ध्रुव की ओर जाने वाला अवतल दर्पण की आवर्धन का मान क्या होता है? तो क्या होता है, अगर फोकस दूरी यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ध्रुव की ओर जाएंगे तो आवर्धन का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आवर्धन क्या होता है? बढ़ता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहा गया है 35 का अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर कौन अवतल दर्पण के कौन अक्ष पर? प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी प्रतिबिंब सीधा है, बढ़ता जा रहा है, तो चिट्टी की गति की दिशा क्या होगी? अगर कह रहा कि अवतल दर्पण से प्रधान अक्ष की ओर, यहाँ से एक चिट्टी है, यहाँ से किधर की ओर जा रहा है? तो जा रहा है इधर जा रहा है, अवतल दर्पण की ओर जा रहा है, तो उसका बताइए गति किधर होगी? तो हो जाएगी फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगी। इधर से मान लीजिए कि फोकस है, तो इधर कहा जा रहा है फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा प्रश्न अगला प्रश्न कहा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? बता सकते हैं आप लोग? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अगर नहीं किए हैं तो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेंस का सामान कहाँ रखा जाएगा? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया है एक उत्तल लेंस द्वारा होता है, उत्तल लेंस हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल लेंस जो होता है कैसा होता है? तो किनारा के अपेक्षा बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। हमारा किनारा के अपेक्षा हमारा बीच में क्या होता है? मोटा होता है उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है और अवतल लेंस इस प्रकार का होता है। अगला प्रश्न कहा गया किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है? तो ये सिर्फ बनता है अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस से। अगला प्रश्न है कि एक ए बराबर मान होता है। एक ए बराबर कितना मान होता है? तो 10 के पावर, एक ए बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, 1 के पावर -10 मीटर। अगला प्रश्न निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्या हुआ? हमारा प्रश्न समाप्त हुआ साथियों, प्रश्न समाप्त हुआ। आपका प्रश्न कितना सही हुआ? 40 प्रश्न देखे हम लोग। कितना प्रश्न देखे? 40 प्रश्न देखे। आप लोगों को प्रश्न कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों का।